तो एक तो लोभ की प्रवृत्ति रहेगी, कर्मों हम क्या आएगा, कर्मणाम असमा का सकाम कर्म करने की भावना बनेगी, उसी की प्रवृत्ति बनेगी। और असमा अशांति रहेगी, स्पृहा माने लालसा बनी रहेगी। ये अगर गुण आप में बन रहा है तो समझ लीजिए कि बस आप में रजोगुण बढ़ रहा है। चलिए, भगवान कहते हैं यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान अभी तक कर्म की बात कर रहे थे ना, अपने जो मैंने आपको कर्म दिया उसमें आप बहुत अच्छे से प्रवृत्त रहिए तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। कहते हैं कि, लेकिन भगवान कहते क्या है कि अपने कर्म में रत रहने पर कैसे सिद्धि प्राप्त होती है, बहुत अच्छा बताते हैं। कहते हैं यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कहते हैं जिस परमात्मा के द्वारा संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति बनी रहती है, जिन परमात्मा के द्वारा संपूर्ण जो जगत को चला रहा है उसी के द्वारा है ना। एक क्षण में अपना श्वास खींच ले, एक क्षण में हवा बंद हमारी प्राणवायु खींच ले, फुर्सत किसी की भी। तो जिस परमात्मा के द्वारा प्राणियों की प्रवृत्ति बनी हुई है, जिससे ये पूरा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा की जो पूजा हम करें तो जो हमको स्वाभाविक कर्म मिला है ना, वो स्वाभाविक कर्म को बहुत अच्छी तरीके से निष्ठा के साथ करके ही हम उसकी अच्छी पूजा कर सकते हैं। व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इससे कहते हैं अपने धर्म का पालन होता जाएगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कहते हैं अच्छी तरह से आचरण किया गया, परधर्मात्, जो आपका कार्य है, जो आपका धर्म है, अगर आप उसमें अच्छी तरह से आचरण कर रहे हैं तो अगर वो गुण रहित भी है तो कहते हैं बहुत अच्छा, अपना धर्म बहुत अच्छा है। और जो दूसरे का धर्म है वो परधर्मो भयावह, वो दूसरे का धर्म जो है भयावह है। इस तरह से भाव से कार्य करता हुआ व्यक्ति जो है पाप को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। साजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभाहि दोषेण धूमेनाग्नि दिवावृता। जैसे जल का गुण है शीतलता, बहना, अगर जल अपने गुण का त्याग दे, जल अपने धर्म का परित्याग कर दे तो जल नहीं रह जाएगा। इसलिए जो हमारा मानवीय धर्म है उसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। जो भी हमको कर्म मिला है और जो भी उस कर्म के अनुसार जो भी हमारा धर्म है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें कहते हैं कि सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, पाप लगता है। इसलिए भगवान निर्देश करते हैं अर्जुन को कि वो तो कमंडल उठा के जाने वाला था ना। भगवान ने इतनी बड़ी गीता क्यों कही? वो तो जहाँ देखा पूरा मैदान तो वो कमंडल उठा के जाने वाला था। बस मैं गया, मैं यहाँ तो सब मेरे रिश्तेदार हैं, सब मेरे परिचित हैं, मैं नहीं युद्ध करूंगा। तब भगवान ने कहा तुम क्षत्रिय, तुम्हारा धर्म है, कुछ नहीं, तुम एकमात्र ध्यान दो छात्र धर्म का, तुमने छात्र धर्म का केवल ध्यान दो बस, और तुम्हारा कोई नहीं, सब युद्ध के मैदान में हो, इस समय तुम्हारा कोई संबंधी नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। यही जैसे मान लीजिए हम लोग काम के उसमें प्रवृत्त होते हैं, वहां पर रहते हैं, कहते भाई कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नहीं, जो नियम वो नियम है। इसके बाद सबसे संबंध है, उस समय तो कोई संबंध नहीं, जो नियम वो नियम, वो सभी के लिए बराबर। तो भगवान कहते हैं साजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। कहते हैं अगर आपका जो कर्म है अगर दोष युक्त भी दिखाई पड़ता है सहज कर्म, तो भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। धूमेन अग्नि इव सर्वारंभा दोषेण आवृता। जैसे कहते हैं कि अग्नि धुआं से ढकी हुई रहती है, धुआं से युक्त होती है, लेकिन उसका परित्याग थोड़ी कर देते हैं कि हम अग्नि घर में लाएंगे ही नहीं, उसका उपयोग ही नहीं करेंगे। मतलब करके देखो, खाना पीना सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा अग्नि से। कहते हैं धुआं इसलिए हम नहीं घर में रखेंगे ना, लाएंगे उसको। इसी तरह से अगर अपने धर्म में कहीं न कहीं दोष भी आपको दिखाई पड़ता है तो भी वो सहज धर्म का परित्याग नहीं कर। सब में कहीं जाएंगे तो सब जगह इसे मिलेगा। इसलिए जो भगवान ने हमको कार्य दे रखा है उसको पूर्ण निष्ठा से करें।